जब आपका भरोसा ईश्वर पर होता है तो आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपके सौभाग्य को उदय करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक किस्सा सुनाता हूं। एक फकीर और उसका शिष्य एक रात को एक जंगल से जा रहे थे। बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा दूर एक झोपड़ी में रोशनी आ रही, तो वहां चले गए। जाके द्वार खटखटाया, बोले बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। एक छोटा सा परिवार वहां रहता था, एक पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा। तो उस आदमी ने कहा कि अरे महाराज आइए, प्लीज अंदर आइए, बैठिए। महाराज बैठे, पानी पिलाया। बोला कि खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगा आपको, रात्रि का समय है, खाना खा के ही जाइएगा। अब जो आदमी है उसको लगा कि संत फकीर आए हैं इतनी आधी रात में, भगवान ने मौका दिया है सेवा का, तो फायदा उठाया जाए, सेवा की जाए। तो बोला महात्मा आप आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है, तो मुझे सेवा का मौका दे। अब भोजन करवाया तो फकीर ने पूछा कि बेटा ये जो जमीन है इतनी सारी बाहर आपकी झोपड़ी के है, ये किसकी? तो आदमी ने बोला महाराज मेरी है। तो बोला इसे बोते क्यों नहीं? बोला अरे महाराज इसे बोता इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्या ना, मेरी एक भैंस है, हम 3 लोग हैं। भैंस इतना दूध देती है, गांव वाले खरीद के ले जाते हैं, हमारा गुजर बसर हो जाता है, सारा सामान आ जाता है, तो हम खुश हैं। तो जमीन बोने की जरूरत क्या है? तो फकीर मुस्कुराया, बोला कि बात तो सही है, सही सोच रहे हैं। तो फकीर बोले बेटा चलते हैं आप। तो इस आदमी ने कहा नहीं महाराज, ऐसे कैसे? रात गहरी हो गई है, तो विश्राम के लिए यहीं रुकिए, आज जाना नहीं है आपको, सुबह जाइएगा नाश्ता करके आराम से, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। अब फकीर ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा कर लेते हैं। अब फकीर जो है अपने शिष्य के साथ रात को वहां रुक गए। आधी रात हुई, फकीर उठे, शिष्य को उठाया, शिष्य को बोले चलो। बाहर निकले और उस आदमी की भैंस खोल ली। जब भैंस खोल ली थी, शिष्य ने बोला कि महाराज ये क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा अरे उसने बताया ना ये भैंस जो है बहुत दूध देती है, तो अपने आश्रम में जरूरत है भैंस की, वहां दूध आएगा, खीर बनेगी, बाकी सब शिष्य जो है खुश हो जाएंगे, दूध पिएंगे, बहुत दूध देती है। तो फकीर का शिष्य बोला महाराज ये तो गलत कर रहे हैं आप, देखो ना इसने कितनी सेवा की हमारी, हम तो पानी पीने आए थे, उसने हमें भोजन करवाया, रात्रि को विश्राम के लिए जगह दी, सुबह नाश्ते के लिए बोला, इतने प्रेम से सेवा कर रहा है, उसके साथ ये मत करो। फकीर बोला अरे देखो जरूरत हमारे आश्रम में ज्यादा है, ले चलो वहां भैंस, वहीं चलेंगे, वहां ज्यादा जरूरत है। अब शिष्य तो शिष्य था, बोल नहीं पाया फकीर के सामने, चले गए। लेकिन शिष्य को यह महसूस होता रहा कि यह गलत किया। अब बरसों बीत गए इस बात को। फकीर जो थे वो बैकुंठ धाम चले गए। जो शिष्य है उसको लगा कि जिंदगी में एक ही पाप किया है, भैंस चुराई थी किसी की रात को, चलो उस आदमी के पास चलते हैं और माफी मांग लेते हैं।